चलिए बात केदारनाथ धाम की करते हैं। कहते हैं कि जहां सूरज की किरणें भी श्रद्धा से झुक जाती हैं, नमन करती हैं, वो बाबा केदार का धाम। बाबा केदार को लेकर लोगों के मन में अटूट श्रद्धा का उबाल है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। कल यानी कि 22 अप्रैल को भक्तों का इंतजार खत्म होगा। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच दिव्य मंत्रों और घंटियों की ध्वनि के साथ लाखों भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। कल से बाबा केदार के भक्त उनके दर्शन कर पाएंगे। इसका इंतजार धाम के कपाट बंद होने से ही भक्त शुरू कर देते हैं। बाबा का यह धाम दुर्गम घाटियों के बीच बसा हुआ है, जहां बर्फबारी जैसी चुनौतियां भक्तों का रास्ता रोकने की भरसक कोशिश करती हैं। ऐसे में प्रशासन को लोगों की सुविधाओं के लिए कई सारे जतन करने पड़ते हैं। यानी कि केदार बाबा के दर के कपाट खोलने के लिए जितनी तैयारी श्रद्धालु करते हैं, उतनी तैयारियां प्रशासन को करनी पड़ती हैं, उतनी तैयारी पूजा के लिए पुजारियों को करनी पड़ती है। तो इस साल क्या है तैयारियां, आपको उसकी एक एक झलक टाइम्स नाउ नवभारत पर देखने को मिलेगी। तो आपको सीधे लिए चलते हैं यात्रा मार्ग पर। ये देखिए आप, मेरे बराबर में जो पहाड़ है, इस पहाड़ को का जो मलबा था वो पूरी सड़क पर आ गया था, जिसकी वजह से पूरी सड़क बह गई थी, चलने लायक तक नहीं बचा था। लोगों को जंगल के रास्ते से रेस्क्यू किया गया था। अब स्थिति देखिए, तस्वीरें साफ है कि अब यहाँ गाड़ियाँ भी चल पा रही हैं, लोगों को सामान ऊपर पहुँचाया जा रहा है। आगामी 22 तारीख को कपाट खुलने हैं और कपाट खुलने की तैयारियाँ आपको मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, किस तरह से सामान खच्चरों के मार्फत ऊपर पहुँचाया जा रहा है। अब से 4 से 5 घंटे बाद ये ट्रैक करते हुए 22 किलोमीटर लंबा ट्रैक करेंगे, जिसके बाद बाबा केदार के धाम पहुँचेंगे। अब उसके बाद की जो तैयारियां हैं लगातार हम आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ से 22 किलोमीटर हम भी पैदल का ट्रैक करेंगे और ट्रैक में आने वाली जगह और रास्ते आपको दिखाएंगे कि किस हद तक सरकार ने यहाँ काम किया है, और जो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति भी दिखाएंगे। इस समय जो हालात हैं वो किस तरह के हैं, अभी तक के जो हालात हम देख पा रहे हैं, अभी सड़कों को काट के साफ किया गया है, रास्ते बना दिए गए हैं। हाल ही में केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई थी। इसकी वजह से कई जगहों पर 10 फीट तक बर्फ जमा हो गई। हालांकि रास्तों से बर्फ को हटा भी दिया गया और भक्तों की सुविधा के लिए रास्ते सुगम बनाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन यात्रा की शुरुआत में आपको किस तरह के बर्फीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, आपको हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की रिपोर्ट में पता चलेगा। आगामी 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की यात्रा का शुभारंभ होना है। ऐसे में आपको मैं रास्तों की हकीकत दिखाता हूँ, किस तरह से बर्फबारी के चलते पूरे रास्तों को अपने आगोश में ले लिया। देखिए मैं इस समय लिंचोली में, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे बाबा केदारनाथ के द्वार पड़ते हैं, और वहीं पे परसों यानी 2 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। और देखिए हाइट कितनी है बर्फबारी की। ये लिंचोली का रास्ता है और आप देख सकते हैं मेरी से भी बहुत ऊपर हाइट है, और इस रास्ते को साफ करके श्रद्धालुओं के लिए ये रास्ते की जगह बनाई गई है, और अपने आप में बेहद मुश्किल काम। और आप लगातार हम आपको ग्राउंड और दिखाते दिखाते हम ये भी दिखा रहे हैं कि कितना मुश्किल है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा का सफर। आइए मेरे साथ बने रहिए, आगे भी दिखाऊंगा किस तरह से बर्फबारी के चलते पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। यात्रा मार्ग पर आगे बढ़े उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अगर प्लान आप कर रहे हैं तो इस बार बाबा केदार के दर्शनों का तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, क्या तरीके अपनाने हैं, हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन। इसके लिए एक आधिकारिक पोर्टल जारी किया गया है जो कि है registration@touristcare.uk.gov.in। आप इस पोर्टल पर अपनी डिटेल्स फिलअप करके यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो मोबाइल ऐप के जरिए है।
आप सबसे पहले टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद इसका भी लगभग सेम ही प्रोसेस है, जैसा वेबसाइट पर वैसा ही ऐप के ऊपर। यहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होंगी और फिर आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा है। इसके लिए आपको एक नंबर नोट करना होगा, जो कि है 8394833833 और इस पर यात्रा टाइप करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसका भी एक विकल्प है। इसके लिए आपको ऋषिकेश, हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएंगे, जहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। लेकिन सुलभ तरीका यही है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। आगामी 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की यात्रा का शुभारंभ होना है। ऐसे में आपको मैं रास्तों की हकीकत दिखाता हूँ, किस तरह से बर्फबारी के चलते पूरे रास्तों को अपने आगोश में ले लिया। देखिए, मैं इस समय लिंचोली में, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे बाबा केदारनाथ के द्वार पड़ते हैं और वहीं पे परसों यानी 2 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। और देखिए हाइट कितनी है बर्फबारी की। ये लिंचोली का रास्ता है और आप देख सकते हैं मेरी से भी बहुत ऊपर हाइट है। और इस रास्ते को साफ करके श्रद्धालुओं के लिए रास्ते की जगह बनाई गई है और अपने आप में बेहद मुश्किल काम। और आप लगातार हम आपको ग्राउंड और दिखाते दिखाते हम ये भी दिखा रहे हैं कि कितना मुश्किल है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा का सफर। आइए मेरे साथ बने रहिए, आगे भी दिखाऊंगा किस तरह से बर्फबारी के चलते पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ें उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अगर प्लान आप कर रहे हैं तो इस बार बाबा केदार के दर्शनों का तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, क्या तरीके अपनाने हैं, हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन। इसके लिए एक आधिकारिक पोर्टल जारी किया गया है, जो कि है registration@touristcare.uk.gov.in। आप इस पोर्टल पर अपनी डिटेल्स फिलअप करके यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो मोबाइल ऐप के जरिए है। आप सबसे पहले टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद इसका भी लगभग सेम ही प्रोसेस है, जैसा वेबसाइट पर वैसा ही ऐप के ऊपर। यहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होंगी और फिर आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसकी भी सुविधा है। इसके लिए आपको एक नंबर नोट करना होगा, जो कि है 8394833833 और इस पर यात्रा टाइप करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसका भी एक विकल्प है। इसके लिए आपको ऋषिकेश, हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएंगे, जहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। लेकिन सुलभ तरीका यही है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं हो।